सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग का अगला इकाई है इकाई 3 समसामयिक मुद्दे, जिसका पहला पाठ है पाठ 3.1 बच्चे काम पर जा रहे हैं। समसामयिक मुद्दे से यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, समसामयिक मुद्दे होते क्या हैं। अगर हम अपनी दृष्टि डालें, अपने आसपास में डालें, तो वर्तमान समय में कुछ घटनाएं घटित हो रही है ना। आज हमारे संविधान में सबके लिए समानता का अधिकार है, परंतु समानता का अधिकार होने के बावजूद सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। कुछ यहाँ पर देखो, आजकल के बच्चे सबको पढ़ना अनिवार्य है ना। जो हमारे शिक्षा नीति है उसमें हर बच्चे को 7 से लेकर 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। हमारे संविधान में उनके मौलिक अधिकारों को लेकर अनेक सारे संविधान अधिकार बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ग के बच्चे हैं जिनको वह अधिकार प्राप्त, वह संविधान में जो सुविधाएं हैं वह प्राप्त नहीं हो रहे। अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या है, आज अपने संविधान से, अपने अधिकार से वंचित हैं। तो आज राजेश जोशी जी का यह पाठ है, यह जो कविता के माध्यम से इन्होंने 4 पंक्तियों के माध्यम से बताया है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। सबसे पहले हम राजेश जोशी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख कविता संग्रह 2 पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा है। यह कविता उनके संग्रह नेपथ्य में हंसी से ली गई है। आज का हम पद्य देखते हैं, कविता देखती है, जो पंक्ति है उसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इन समसामयिक मुद्दों को। कवि ने यहाँ पर लिखा है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवालों की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कोहरे से ढकी सड़क पर कहने का तात्पर्य है कि सुबह भी, प्रातः काल भी नहीं हो पा रहा है और बच्चे अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, काम पर चले जा रहे हैं। जिस बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र है उस उम्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। इस प्रस्तुत में कवि ने प्रश्न उठाया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए वे काम करने क्यों जा रहे हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। कवि इसमें बताते हैं, अक्सर देखने में, हमारे आसपास अगर हम देखें तो देखने में आता है, क्या देखने में आता है कि बच्चे क्या है, काम पर जाने लगे हैं, है ना। हालांकि यह प्रावधान है कि 14 वर्ष के बच्चे तक को क्या है, किसी भी कारखाने, किसी भी दुकानों उसमें क्या है, काम करने के लिए रखा था। लेकिन बच्चे क्या है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे बच्चे क्या है, काम पर जाते देखा जाता है ना। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है उन्हें काम पर जाते हुए देखा जाता है। हमारे संविधान में सभी बच्चे को क्या है, समानता का अधिकार है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है ना। बाल अधिकारों का ऐसे छोटी व कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रखना चाहिए। यह भी संविधान में है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, काम पर नहीं रखना चाहिए। जबकि बच्चे काम पर जा रहे हैं और इनकी एक विशाल भीड़ है, भयानक भीड़ है। इस बच्चों की जाती हुई एक बड़ी संख्या में क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। आखिर कवि ये पूछना चाहते हैं कि ये इतनी बड़ी संख्या में आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जो बच्चे उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, आखिर वो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है। आगे की लाइन देखिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगे किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। इसमें बच्चों के स्कूल ना जाने के ऊपर, इस पंक्ति में बच्चों के स्कूल ना जाने के ऊपर इन्होंने प्रकृति से प्रश्न करते हुए, प्रकृति को परिवर्तन की इशारा करते हुए इसमें व्याख्या किया है। कवि क्या कहते हैं कि जो गेंदें हमारे द्वारा आकाश में उछाली गई थी वे अचानक सारी की सारी हमारी आंखों से क्या है, ओझल हो गई है। क्या वो अंतरिक्ष में गिर गई है?
अगर जो हम गेंद उछाले हैं, क्या वो अंतरिक्ष में गिर गई है, हमारे पृथ्वी पे नहीं गिरी है? क्या बहुत जो रंग बिरंगी जो किताबें थी उसको कीड़े मकोड़े क्या दीमकों ने खा लिया है, उस पर दीमक लग गई है? सारे बच्चों के खिलौने क्या गायब सी हो गई है? जैसे जैसे वे किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हों। सारे मदरसों की दीवारों में जैसे प्राकृतिक आपदा भूकंप के आघात पहुंचाकर क्या है नष्ट हो गई हो। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों को काम आने वाली उनकी सारी चीजें अचानक सी नष्ट हो गई है। बच्चे के जो इसमें खेलने कूदने पढ़ने लिखने की जो उम्र है, क्या वह सब कहीं खो गया है? बड़ी संख्या में आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है? अचानक प्राकृतिक संतुलन के कारण परिवर्तन आ गया है। कवि इसमें इन सभी प्रकृति को माध्यम बनाते हुए बच्चों के स्कूल ना जाने के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। आगे देखते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है कि यह सारी चीज़ें हस्ब ए मालूम, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे आज काम पर जा रहे हैं। हस्ब ए मालूम का यहाँ पर अनुवाद है जो कि त्यों उपलब्ध होना। यहाँ पर कवि प्रकृति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घर का आंगन सब क्या एकाएक करते हुए सब खत्म हो चुके हैं, जिससे आज बच्चे बड़ी संख्या में आज काम पर जा रहे हैं। इस आगे की कविता में बच्चों को काम पर जाता हुआ देख उनका जिक्र करते हुए जो कवि हैं यहाँ पर उन पे दया, सहानुभूति का भाव जागृत करते हैं। कवि इस पंक्ति में क्या समझाना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, है ना, जो छोटे बच्चे हैं आज उनको काम पर जाता हुआ देखा जा रहा है ना, जो कि एक किसी दुख से कम नहीं है। आत्मा में दर्द की कराहट है। ऐसे छोटे बच्चों का क्या अपराध है? इन्हें काम पर क्यों भेज रहे हैं? इनकी जो पढ़ने लिखने की उम्र है उसमें वह स्कूल ना जाकर यह काम पर क्यों जा रहे हैं? आज इनकी आयु क्या है? शिक्षा प्राप्त करने की है। आज इनकी आयु शिक्षा प्राप्त करने की है, जिन्हें स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, परंतु वे आज काम पर जा रहे हैं। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसे बच्चे को दुनिया के प्रत्येक बड़े शहर में हजारों लाखों की संख्या में देखा गया है। आप लोग भी अपने आसपास में देखिएगा तो क्या है कि जो गरीब वर्ग, दलित वर्ग के, इन सब के वर्ग के बच्चे जो होते हैं वह आज छोटे उम्र में, जो जिसमें पढ़ने लिखने की उम्र होती है, उस उम्र में क्या करते हैं, अपने माता पिता का हाथ बटाने की कोशिश करते हैं। उन्हें काम करते हुए देखा गया है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? आखिर क्यों? कवि जो हैं समसामयिक मुद्दे को उठाते हुए यह पद्य लिखे हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनके हमारे जो भावी पीढ़ी है, आने वाले भावी नागरिक है, उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रही है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, स्कूली शिक्षा लेने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रही है। धन्यवाद।